तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, चलते हैं आगे। हमने 110 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज करते हैं 111। बिना टाइम खर्च किए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पता है कि मैं टाइम ज़्यादा खर्च नहीं करता। तो ओके, तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या था, इसमें दे रखा है 80 36 42। क्वेश्चन नंबर 111 दे रखा है आपको 80 36 42 और क्या कहा गया है, मैं कम से कम क्या जोड़ा जाए जिससे संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आपको पता है ना 11 का जो 11 से विभक्त करने का जो हमने तरीका देखा था, यानी कैसे चेक करते हैं कि ये 11 से विभाजित हो जाए कि नहीं। तो हम इसमें एक अल्टरनेट अंक यानी एक छोड़ के एक अंक जोड़ते हैं और उनका डिफरेंस लेते हैं। तो 8 3 देखो 8 + 3 + 4 ये जोड़ लिया, फिर अल्टरनेट फिर जोड़ लिया मैंने, इनका डिफरेंस लेना है। तो 0 + 6 + 2, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 8 4 12 3 15 माइनस ये क्या हो गया 6 2 6 और 2 कितना हो गया 8 8। अब हमें यहाँ पे तो क्या लाना था, 0 लाना था ना। देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा तभी तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा किससे विभक्त हो जाएगा 11 से। तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों डिफरेंस कितना है 7, यानी हम इसमें 7 और जोड़ दें, यहाँ पे 7 और जोड़ देते तो क्या हो जाता, ये संख्या 11 से विभक्त हो जाती। तो क्या करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। और जो डिफरेंस है 7, या तो ये 11 होता या ये 0 होता तो ये विभक्त हो जाती है ना। लेकिन यदि ये डिफरेंस और कुछ है, 0 या 11 या 11 कोई मल्टीपल नहीं है, तो वही हमारा क्या आंसर है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, ये आपको समझ में आ गया। यदि यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यदि 11 से ज़्यादा नहीं है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यदि 11 से ज़्यादा नहीं है, तो हमेशा जो आएगा वो 0 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए, ठीक है। और यदि इन दोनों का डिफरेंस 11 से ज़्यादा है तो हम एक ऐसा अंक लेंगे जिससे क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगी किससे, 11 से। तो फिलहाल में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 हो गया इसका आंसर। जो डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर है। 0 आता तो क्या हो जाता, 0 या 11 आ जाएगा तब तो हमारा बराबर ही हो जाएगा, यानी जो आ जाएगा वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 111 था। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कहा गया ये देखो आप जल्दी जल्दी। 156 ठीक है, और स्टार प्लस क्या है 912 स्टार 942। अब कहा गया है कि स्टार की जगह पर क्या लगाया जाए जिससे 11 से पूर्ण विभक्त हो जाए। 112 नंबर का स्टार है जी, इसकी जगह पर क्या लगा दिया जाए जिससे क्या है 11 से पूर्ण विभक्त करनी है। तो 11 करनी है, फिर से वही लगाएंगे अल्टरनेट। 1 और 6 7 यहीं ऐड कर लेते हैं। 7 और 9 16 और 2 18 यानी 18 हो गया, ठीक है। अब बताओ 5 प्लस स्टार और 4 यानी ये तो हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो स्टार की वैल्यू क्या निकलेगी, ये जो है स्टार की वैल्यू निकल जाएगी। ये क्या निकलेगी, स्टार की वैल्यू निकलेगी। तो ये स्टार की जगह पर क्या होता 9 होता, तो ये क्या हो जाता, स्टार की जगह पर क्या होता 9 होता, तो ये 11 से डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो आप 9 रख के चेक कर लो, भले देखो 9 रख के चेक कर लो आप। यदि स्टार की जगह 9 हुआ तो क्या 11 से विभाजित हो जाएगा। ओके, चेक करो आप। 11 के 11 4 बच गया, 6 ले लिया, 11 चौके 44 हो गया, 2 बच गया, मैंने 9 ले लिया, 11 दूनी 22 हो गया, कितना बच गया 7 बच गया, और मैंने फिर 9 ले लिया, 11 7 77 हो गया, फिर 2 बच गया, फिर मैंने 4 ले लिया, 11 दूनी 22 हो गया, और फिर 2 बच गया, फिर मैंने ये 2 ले लिया, तो 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। तो यानी 11 से विभक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, देख लिया ना आपने, ठीक है। आप तो ये देख लो, जल्दी करना है तो आपको, आप इनका डिफरेंस लिया, ये हो गया 18, कितना हो गया 18 हो गया है ना। तो आप क्या करना है, आपको या तो 0 लाना है या 11 लाना है। तो 5 और 4 कितना हो गया, 5 4 9 हो गया। तो हम क्या करेंगे,
18 में से हम 9 माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी स्टाइल पे हम 9 रख देते, इन दोनों का डिफरेंस रख देंगे, वही तो है। तो डिफरेंस यानी यहाँ रख देते तो क्या हो जाता है, ये 9 से विभक्त हो जाता है। ठीक है, ओके। यदि पहले ही 0 बच गया, मान के चलो यहाँ क्या हो जाता है, इनका योग अल्टरनेट 18 हो जाता और इनका योग भी 18 हो जाता, तो यहाँ पे क्या 0 आ जाता, 0 आ जाता, यानी यहाँ पे फिर हमें क्या रखना पड़ता है, यहाँ पे 0 रखना पड़ता है स्टार की जगह, जिससे क्या हो जाता है 11 से विभाजित हो जाता। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 113 है 41,116, 41,116। अब पूछा है कम से कम क्या जोड़ा जाए जिससे ये 8 से पूर्ण विभक्त हो जाए। तो 8 का नियम क्या कहता है, आपने पढ़ा है ना। 8 का नियम कहता है कि पीछे के 3 अंक क्या है, 8 से विभाजित हो जाने चाहिए। तो पीछे के 3 अंक 116 है, पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, तो मैं 8 से विभाजित किया इसको, तो 8 1 8 3 बच गया, और 8 चौके 32 होता है। यानी जो रिमाइंडर बचना है आपको क्या लेना है, शेषफल लेना है। इनका शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल लेना है। पीछे के 3 अंकों को हम क्या करेंगे, पीछे के 3 अंकों को 8 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि 8 का नियम कहता है कि पीछे के 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। आगे चाहे कितनी भी लंबी संख्या हो, चाहे इसके आगे 50 डिजिट लगे, कोई दिक्कत नहीं, पीछे के 3 अंक हमें क्या 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 8 से डिवाइड है कि नहीं ये चेक करेंगे। तो 8 1 8 बच गया, 3 ले लिया मैं 6, 8 चौके 32 होता है, और यहाँ पे जो शेषफल बच गया 4। अब इसमें आपको क्या करना है, पूछा है इसमें क्या जोड़ा जाए। यदि क्या जोड़ा जाए पूछा जाएगा क्या, तब तो आपको क्या करना है, क्या जोड़ा जाए, तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, यानी भाजक में से 8 से विभाजित करना है, शेषफल माइनस करना है आपको, बस वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 8 में से 4 माइनस करना है आपको, 8 में से 4 जिससे भाग देते हैं उससे शेषफल माइनस करना है। यानी हमने इसको 8 से भाग दिया और शेषफल हमारा 4 आ गया, तो आपको क्या इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, क्या है 4 है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, क्या ये क्लियर है आपको। ओके, आपको क्या करना है, इन पीछे के 3 अंकों का डिफरेंस ले लेना है, मतलब शेषफल ले लेना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे करते इसको, वैसे ना ऐसे थोड़ी करके देखना, आप ऐसे करते इसको। तो 8 1 8 3 बच गया, 8 चौके 32, तो 32 और ये 36 था, तो 36 में 4 शेषफल बचे। आपको समझ में आ गया है, 4 शेषफल बच गया अभी, और जो शेषफल बचता है उसको इसमें से घटा देते हैं, तो जो डिफरेंस आएगा 4 आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि 4 जोड़ देते तो क्या हो जाता है, ये 4 से विभाजित हो जाता, 8 से विभाजित हो जाती, किससे 8 से विभाजित हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो, क्वेश्चन नंबर 114, 1y 3y 6। अब बताओ, को 11 से व्यक्त करना है, किससे 11 से, तो y की जगह पे क्या आएगा, आप बताओ। 11 से व्यक्त करने के लिए y की जगह पे क्या लिखें जिससे 11 से व्यक्त हो जाए, ये बताना आपको। तो क्या किया जाएगा, देखो अल्टरनेट अंक क्या है, 1 3 और 6, 1 3 और 6, यानी ये कितना हो गया 1 3 और 6, 1 + 3 + 6। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, डिफरेंस लेंगे y और y + y का। ठीक है, इनका डिफरेंस ऐसा आना चाहिए, या तो 0 या 11 आ जाना चाहिए। तो आप बताओ, ये 10 है, ये 10 है, तो अब डिफरेंस क्या है, ये 11 से बड़ा है ही नहीं। यदि ये क्या होता, ये 11 होता तो हम इसका 0 भी ले लेते और इसका 0 ले लेते, लेकिन ये क्या है 10 है, यानी ये 11 नहीं है, तो डिफरेंस 11 तो आ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि यदि यहाँ पे 0 भी रख देंगे तो भी 11 नहीं आएगा। तो यानी इनका डिफरेंस क्या रहा होगा, 10, क्या रहा होगा, 0 रहा होगा डिफरेंस। तो यानी ये भी ये है इतना ही, ये रहा होगा। तो आप बताओ, ये क्या है 10 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 2y हो गया माइनस का, इधर 0 है। यदि मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो 10 बराबर 2y आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताओ। इसको मैं इधर लेके प्लस करूँगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आ गया, ये y बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, y बराबर आ जाएगा आपका 5, क्या बोल देता हूँ, लिखा सही है, बोल गलत ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। अब बताओ, ये 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, हमें 0 बनाना था भाई, यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि ये 10 है। तो यदि ये संख्या 11 या 11 से बड़ी होती तो हम क्या ऐसा नंबर लेते जिससे ये क्या हो जाए, 11 का डिफरेंस आ जाए। जो करीब पड़ता है, ठीक है, जो बगल में पड़ता है हम वो नंबर लेंगे, यानी पास में हमारे क्या है 0 बनाना आसान है, और 11
तो हम बना नहीं सकते। 11 बनाने के लिए फिर इसको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा ना, इसको ज़्यादा करेंगे तो आप बताओ इसको हम क्या ले सकते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 9 लिख लेते थे, इसको 9 लिख लेते तो ये 18 हो जाता, और ये 10 है, ये क्या है 10 है, तो इनका डिफरेंस फिर भी 8 आता। अब बताओ एक एक डिजिट का अंक लेते तो भी 18 आता, तो डिफरेंस 8 आता। हमें या तो 11 चाहिए या 0 चाहिए, तो अब 0 करना आसान है हमारे लिए, है ना, 0 कर देंगे हम कैसे। तो भाई ये 10 है, तो ऐसा यहाँ पे ऐसे नंबर रखने हैं 2 जिनका योग 10 हो, तो ये 0 हो जाएगा। तो मैंने रख दिया ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये 10 हो गए, ये 10 हो गए, इनका डिफरेंस 0 आ गया, तो हमारे लिए आसान हो गया। और ये 11 से विभाजित हो जाएगी क्या, 1 5 3 5 6। मैंने बाई की जगह 5 रख दिया, ठीक है, बाई की जगह क्या रख दिया, 5 रख दिया। और ये देख लो आप 11 से काटा आपने एक बार तो कितना बच गया, 4 और 3 43 होगी, 11 से काटा 3 बार तो फिर बचेगा 9, और 11 से काटा हमने कितने बार, 11 से आपने फिर काटा, देखो ये मिस्टेक कर दिया क्या, देखो काट के देख लेते हैं, यही नंबर है ना, ओके 11 से काटा हमने, तो 11 1 11 बच गया 4 और फिर ले लिया मैंने 3, 11 3 होता है 33, 10 बच गया, फिर मैंने 5 ले, 11 9 99 होता है, और 6 बच गया और 6 ले लिया, 11 6 64 हो गया, कट गया ना, ठीक है। तो ऐसे आप काट सकते हो। ओके आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 115 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 48 327 8। स्टार की जगह क्या रखना है जिससे 11 से विभक्त हो जाए, तो 11 का नियम फिर आपको पता है, अल्टरनेट देखना है। आप बताओ 4 और 3 7, और 7 7 14, और 14 और 8 22, 22 हो गया। और ये क्या है 8 2 10, ये 10 है प्लस क्या स्टार है, और ये 11 से विभक्त हो रहा है, कितने से 11 से विभाजित हो रहा है। तो आप एक बात बताओ मुझे, ये 22 है, 22 और 10 यानी 12 का डिफरेंस है, तो हमारे लिए पास में क्या पड़ता है, पास में हमारे लिए क्या पड़ेगा, देखो यदि हम इसकी जगह 9 लिखेंगे, 9 ज़्यादा है या 9 लिखेंगे तो 0 तो आना असंभव है, इसमें 0 तो आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये 10 हो रहा है, यदि 22 में 10 करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 तो हम यहाँ लिख नहीं सकते जिससे 0, यानी इन दोनों का डिफरेंस, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, स्टार को छोड़ के इन दोनों का डिफरेंस यदि 11 से बड़ा है, 11 हो या तो 11 हो या 11 से बड़ा हो, या तो 11 हो या 11 से बड़ा हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसके बराबर में 100% क्या बच रहा होगा, 11 बच रहा होगा, क्या बच रहा होगा 11, इनका डिफरेंस 11 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये 22 हो ये 10 है, तो ये 12 अंतर आ रहा है, यानी ये किसके ज़्यादा पास में है, इन दोनों का अंतर किसके ज़्यादा पास में, 11 के ज़्यादा पास में, अंतर 12 आ रहा है, यानी किसके पास में है, 11 के पास में। इनका अंतर जिसके पास में 0 के पास में हो तो हम उसको 0 बनाएंगे, और ये 11 के ज़्यादा पास में है ना अंतर, तो हम 11 बना देंगे। तो 11 बनाने के लिए आप बताओ, ये 22 है, 22 में से 10 गया तो 10 ना 12 बच जाएगा, तो एक और चला जाए तो कितना बचता, तो हम ऐसे भी कर लेंगे इसको, यहाँ अंतर 11 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 22 माइनस 10 और माइनस क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, ठीक है, ओके बराबर 11 है। अब मैं 11 को इधर लाऊंगा, 11 को इधर लेके आ गया, तो 22 में से 11 जाएगा तो 11 बच जाएगा कि नहीं बचेगा बोलो, और माइनस 10 अभी भी है, बराबर स्टार इधर गया है तो प्लस का हो गया ना, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, स्टार आ गया, यानी जो स्टार की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1। यदि इसकी जब 1 होता तो 11 से व्यक्त हो जाता, देखो कैसे, ये कितना होता, 10 2 12 हो जाता, और ये कितना हो रहा है 22, कितना हो रहा है 22 हो रहा है ना, और 10 तो 1 है ना, तो 11 ही तो होता, मैंने 2 जोड़ दिया ना, 1 है, ये 11 हो जाए 22, 22 में से हमने 11 माइनस किया तो 11, यानी इनका डिफरेंस 11 आ गया, तो 11 से विभक्त है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, स्टार का वह छोटे से छोटा मान बताइए, क्या है, स्टार का वो छोटे से छोटा मान बताइए जो 67 35 स्टार 1, यही है ना, को 9 से व्यक्त हो जाए, तो 9 से व्यक्त करना है इसको, कैसे 9 से व्यक्त करना है ना, तो आप बताओ 9 से व्यक्त करना है हमें, तो 9 से व्यक्त करने का नियम क्या कह रहा है भाई, अंकों का सम करना हो
डिवाइड कर देना। यदि अंकों का सम 9 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो अंकों का सम ऐड करेंगे 6 7 7 + 3 + 5 प्लस स्टार कोई भी छोड़ देते हैं 1। इसमें स्टार ऐड करना है, हमें ये पता है, ठीक है। इसको हमें किससे 9 से विभाजित करके देखना है, किससे 9 से। तो देखो ये 6 7 13 और 13 3 16 और 6 22 हो गया, 22 हो गया जी। अब 22 को हमने क्या है 9 से विभाजित किया, 22 को हमने 9 से विभाजित किया तो क्या बच जाएगा 9 दूनी 18 यानी शेषफल 4 बच जाएगा। शेषफल क्या बचेगा 4, और जो शेषफल है उसको हम क्या इसमें से माइनस कर देंगे। शेषफल देखो शेषफल में सभी में माइनस करते हैं, यदि ऐसे भाग दे के देखें तो शेषफल को इसमें से माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा हमारा 5 आ जाएगा। यानी इसकी 5 और जोड़ देता है, ये 22 हो गया, 5 और देखो 22 हो गया, यदि 5 और जोड़ो 27 हो जाता, तो 27 हो जाता ये, तो इसमें क्या हो जाता 27 हो जाता। तो आप क्या करते, ये 9 से कट जाता। यानी अंकों का सम यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होती है। ये आपने नियम पढ़ रखा है ना। तो यदि देखो आप, तो यदि आप डायरेक्ट करना सीख गए तो आप देख लो 6 7 13 और 3 16 और 16 और 5 16 और 5 21 और 1 22 हो रहा है। आप यहाँ पे 0 आएगा तो भी 22 रहेगा, 1 आएगा तो 23, 2 आएगा तो 24, 3 आएगा तो 25 और 4 आएगा तो 26 और 5 आएगा तो 27। यानी आप इसका मान ऐसा रख सकते हैं 5 आएगा 27, 27 9 से विभाजित हो जाता है, ये आपको पता है। तो आप सीधा ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे, स्टार का मान निकालने के लिए पहले इनको क्या करेंगे, आप इनका सम कर दोगे 22 और इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेषफल हो जाएगा। जो शेषफल बचता है उसको 9 से माइनस कर देंगे और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, वो कि क्या है स्टार की जगह जो नंबर है क्या जोड़ना है, वही बात है, एक ही बात है, ठीक है। या इसको कैसे कर सकते थे, या इसको और कैसे कर सकते थे, डिजिटल सम जानते हो, डिजिटल सम 6 7 3 5 1 डिजिटल सम स्टार एस की जगह कोई दिक्कत नहीं, स्टार ओपन, ठीक है। अब इसको 9 से विभाजित करने का नियम क्या है, डिजिटल सम, यानी 9 9 के जोड़े बना के उसको ख़त्म कर दो। 9 से विभाजित करने का नियम है 9 9 के जोड़े बनाने हैं, तो 6 और 3 9 होता है। अब जो बच के गया 7 और 5 और 1, 7 5 1, तो 7 को जोड़ो, 5 को जोड़ो, फिर 1 को जोड़ दो, 7 5 1 हो गया, तो कितना हो गया 12 1 13, 13 हो गया है। अब 13 जो 2 अंकों में इसको एक डेट में बनाओ तो 1 + 3, इसको अलग अलग करके जोड़ दो 4 हो गया कि नहीं हो गया। 7 5 12 1 13, 13 को 1 और +3 में जोड़ दो, एक अंक में लाना है आपको, एक अंक में ले आया आप 4 हो गया। अब इस 4 को आप 9 में से माइनस कर दो तो भी आपको 5 आ जाएगा। यानी ये शेषफल निकलता है, डायरेक्ट आप जोड़ोगे तो भी शेषफल निकलेगा। जैसे हमने सबको जोड़ा था ब्याल, तो कितना आ गया था, ये सबको जोड़ा था 6 3 7 5 2, ये 22 आया था, तो 22 आया था। तो 9 से विभाजित करने का सिस्टम ये है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो आप क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ देना है और ये 2 डिजिट में है, इसको 1 डिजिट में ले आना है, 2 + 2 कर देंगे तो 4, यानी यही हमारा शेषफल है। और जो शेषफल आ गया उसको 9 में से माइनस कर दोगे तो वही हमारा आंसर है 5। यानी स्टार की जब 5 होता तो ये क्या हो जाती, 9 से विभाजित हो जाती। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, ये तो आप कर लोगे ना, क्वेश्चन नंबर 117 कर लोगे ना, बता दो मुझे, क्वेश्चन नंबर 117 कर लोगे, ऐसा ही एकदम 9 से विभाजित करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, इसमें भी इसमें 3 से विभाजित करना है, ये और सरल हो गया। 118 देखो, 118 में क्या है, 157 स्टार 234, बताओ 3 से व्यक्त करना है इसको, क्या 3 से विभाजित करना है। 3 से विभाजित करने का नियम भी वही है जो 9 से है। तो हम क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे 1 5 और 7, ये कितना हो गया 13 14 15 और 18 और 22, ये हो गया 22। अब 3 से आपने विभाजित किया, 3 7 21, तो शेषफल जो बचेगा 1 बचेगा। शेषफल क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, और 1 को 3 में से माइनस कर देंगे 1, तो यानी स्टार की जगह यदि हम 2 रख देते हैं, स्टार की जगह हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हम कहाँ चल रहे थे, हम चल रहे थे क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों हम कहाँ चल रहे थे, हम चल रहे थे क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 119 में क्या कहा गया है, ये देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या कहा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से व्यक्त हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से व्यक्त हो जाएगी। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 34 0 56, और बी ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 54 0
36, 54,036। सी ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? सी ऑप्शन दे रखा है आपको 50,436। और डी ऑप्शन दे रखा है आपको, डी ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? 65,043। अब पूछा इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती, आप बताओ। क्या आप बता सकते हो? बोलो, क्या आप बता सकते हो इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो 18 से विभक्त नहीं होती? जल्दी से बता दो। तो देखो, हमें 18 का नियम नहीं पढ़ा है ना हमने, तो 18 का नियम नहीं पढ़ा है तो इसके हम दो ऐसे फैक्टर कर दें जो कोप्राइम हो, यानी 9 और 2 कर देते हैं। ठीक है, कोप्राइम यानी हमने 9 का नियम भी पढ़ा है, 2 का नियम भी पढ़ा है, तो हम 9 का नियम भी लगाएंगे, 2 का नियम, जिसमें 9 और 2 दोनों का नियम लग जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? 18 से विभाजित हो जाएगा। तो वैसे तो आपको इसका आंसर अपने आप समझ में आ रहा होगा, ये 18 और ये 3 है। बताओ, क्या ये इवन नंबर और ये ऑड नंबर, यानी ये सम संख्या से किसी भी विषम संख्या में भाग देते हैं तो कभी पूरा नहीं कटता, यानी ये नहीं हो सकता। लेकिन देखो, एक नियम और लगाएंगे हम, 2 का नियम लगाते पहले कि पीछे का एक अंक किससे 2 से कटना चाहिए, तो इसका 3 कभी 2 से कट सकता है, तो हमारा आंसर सही ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर सही ये हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान के चलो 4 हो जाता, मैंने लिख लिया 4 होता है, नहीं होता यदि, तो आप क्या करते, फिर आप 9 का नियम लगाते, तो 9 का नियम लगाते तो हम डिटेल सम लगाते, तो हम 9 बना काट दे, 3 और 6 9 होता है, ये कट गया भाई, 3 और 6 9 हो गया, ये कट गया। ठीक है, 3 और 6 9 हो गया, ये कट गया, और 4 और 5 9 हो गया, ये भी कट जाएगा। अब देखो, 5 और 4 9 होता है, ये भी कट जाएगा, और 3 और 6 9 होता है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, यानी 5 4 9 होता है, ये भी कट जाएगा, और 3 और 6 9 होता है, यानी ये भी, इसमें भी नियम लग रहा है किसका? इन तीनों में नियम लग रहा है। लेकिन अब बताओ, 6 5 11 और 11 और 9 कितना होता है? 19 होता है। अब 19 तो कभी 9 से कटता ही नहीं है, 19 तो 9 से कटता नहीं है ना, तो ये संख्या ही ऐसी होगी जो किससे 18 से विभक्त नहीं हो सकती। ठीक है, ये संख्या 18 से विभक्त नहीं हो सकती, ये ऐसा नंबर है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो अब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे? क्वेश्चन नंबर 120 है। ठीक है, निम्न कौन सी संख्या 24 से विभक्त नहीं हुई, तो अब की बार 24 से दे रखा है 35,718। फिर क्या दे रखा है 35,718 के बाद 63,810। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दे रखा है 53,7804। ठीक है, 7804। ओके, फिर इसके बाद क्या दे रखा है आपको 31, 25 और 736। अब इसमें पूछा है आपसे, इनमें से कौन सी एक ऐसी संख्या जो 8 से पूरी तरह 24 से विभाजित है, 24 से विभाजित है, ऐसा नंबर पूछा है। तो हमने 24 का नियम पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा ना, बोलो नहीं पढ़ा 24 का नियम। तो हम 24 के ऐसे फैक्टर कर देंगे जो कोप्राइम हो, तो 24 के हमने फैक्टर कर दिए भाई, यहाँ पे 24 के फैक्टर कर दिए 8 और 3, ये कोप्राइम है। कोप्राइम यानी जिनका एचसीएफ 1 हो वही कोप्राइम होते हैं, हमने फर्स्ट डे में यही क्लास पढ़ी थी। ठीक है, नंबरों की। तो आप बताओ 8 का नियम क्या होता है? पहले 8 का लगाएं फिर 3 का लगाते हैं, तो 8 का नियम लगाते हैं कि पीछे का एक अंक क्या होता है, या हम पहले 3 का लगा लेते हैं। ठीक है, तो पहले 3 का लगाएंगे, तो आप बताओ 3 और 5 कितना होता है 8, 8 7 15, और 15 और 8 23 और 1 24 हो गया। यानी ये किससे कट सकती है? 3 से कट सकती है, ये हो गया 9 और 9 18, ये भी कट जाएगा। 8 और 8 16, और 16 और 7 23, और 4 27, ये भी कट जाएगा 3 से। और मतलब अंकों का सम 3 से कटना चाहिए, वही होता है। तो 4 2 6, 6 और 3 9, और 9 6 15, 15 5 20 और 27, ये भी कट रहा है। यानी 3 से सारे कट रहे हैं। हमें नियम किसका लगाना पड़ेगा? 8 का। 8 का नियम लगाएं, तो 8 का नियम क्या कह रहा है? पीछे के 3 अंक किससे करने चाहिए? 8 से करने चाहिए। तो हम पहला देख लेते हैं। तो ये होता है, देखो 8 9 में 8 8 64 होता है, और बचेगा 7, और 78 में जाएगा नहीं फिर। ठीक है, 810 ले लिया, तो यहाँ 8 1 8 और 2 8 1 8 2 बच जाएगा, ये नहीं हो सकता। 804 की बात कर लेते हैं। 804, तो आप बताओ 804 नहीं कर सकता, 8 1 8 होगा और 4 बच जाएगा। 736 की बात कर लेते हैं, 736 8 से कटता है कि नहीं? तो 8 9 में 72, और 1 बचेगा 8 2 16, यानी यही एक ऐसा नंबर है जो 8 से किससे, 8 से भी और 3 से दोनों से विभाजित हो रहा है। 8 और 3 दोनों से हो रहा है, यानी ये 24 ही ऐसा, डी ऑप्शन ऐसा है जो 24 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 24 से विभाजित हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 में क्या कह रहा है?
निम्न किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर, ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं, 121 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 47 649, 47 719, 47 619 और 48 619। इनमें से प्रत्येक को 7 से गुणा किया जाता है, ठीक है, 7 से गुणा करना है इनको, और आपको बताना है कि इनमें सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है, सबसे छोटी, जिसका जो गुणनफल है वो क्या आना चाहिए, 333 आना चाहिए, यानी जिसका प्रत्येक अंक 33 आ जाना चाहिए, ये है, ठीक है, जिसका प्रत्येक अंक क्या आना चाहिए, 333 आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या पूछिए तो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यदि हमने सबसे बड़े से स्टार्ट भी कर लिया तो भी हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि जब विभक्त हो भी रही है, मतलब इसका प्रत्येक अंक 3 आ भी गया है, जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो अब फिर हमें छोटी से भी चेक करना पड़ेगा, इनसे छोटी से कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, छोटी से तो नहीं आ रहा। तो हम जब छोटी पूछी जाए तो प्रत्येक अंक 3 आना है, तो हम छोटी से स्टार्ट करेंगे ना। यदि छोटी है 3 आ गया तो हमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे छोटा नंबर इसमें आपको कौन सा दिख रहा है, बताओ सबसे छोटा नंबर क्या है, आप बताओ जल्दी से। बताओ इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर है सी ऑप्शन, 47 619 ऐसा है जो सबसे छोटा है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 से 3 आता है कि नहीं। तो 7 9 63, 3 आ गया भाई, कैरी आ गई 6, 7 1 7 और 3 6 13 कैरी आ गया 1, 7 6 42 और 1 43 कैरी आ गया, ना 4, 7 7 49 और 4 53 कैरी आ गया 5 और 7 4 28 और 5 33। यानी ये सबसे छोटा नंबर है, इसका 3 भी आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर एकदम सही हो गया। आपको समझ आएगा नहीं, जल्दी से बता दो, समझ आया कि नहीं। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आप देख लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 से लेके 200 तक के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हैं। 1 से लेके 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 1 से लेके 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हैं। 2 और 3 दोनों से विभक्त हैं, 2 और 3 दोनों से विभक्त हैं, ये पूछा है। तो सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या होती है जो 2 3 से विभक्त होती है। इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। 2 × 3 ये को प्राइम नंबर है, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी एलसीएम 6 है इनका, ठीक है। तो एलसीएम 6 है, यानी 6 है। अब देखो 6 और फिर 12 और 18, देखो 6 के बाद 2, देखो 6 के बाद 2 3 से कटने वाली संख्या 12 होगी या 18 होगी, और यानी जो 6 का मल्टीपल होगा वो 12, 6 का मल्टीपल होगा वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो एक्चुअली में निकालना क्या है कि 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 6 से विभाजित होंगी, ये निकालना है। तो इसको निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये निकालना है कि 1 से लेकर 200 तक 6 से विभाजित कितनी संख्या है। तो हम 6 से क्या कर देंगे, जो 6 है इसको हम 200 को 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 3 18 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। 2 बच गया, 0 ले लिए, 6 3 18, बस जो शेषफल बचेगा उससे हमें कुछ नहीं करना। हमारा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा 33। यानी ये नंबर, ये जो पीछे नंबर है 33, यही हमारा क्या है आंसर। ये 33 ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर 200 तक जो 6 से डिवाइड हो जानी है, 2 और 3 से हो जाती हैं। यदि आपसे ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछा होता कि 101 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 से विभाजित हो जाती हैं, तो आप क्या करते, आपने निकाल लिया। पहले आप निकालोगे 1 से लेकर 200 तक 33 है, फिर इसमें से घटाना पड़ेगा क्या, 1 से लेकर 100 तक कितनी है वो घटाना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी है, तो आप क्या करते, 100 को 6 से डिवाइड करते। तो 6 1 6, 4 बच गया, 1 0 और 6 6 36 और 4 बच गया। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा ये 16। यानी 1 से लेकर 100 तक हमारी 16 ऐसी संख्या जो किससे, 16 ऐसी संख्या जो 6 से विभाजित हो जाती हैं। 6 से विभाजित हो जाती हैं, 2 और 3 दोनों से हो जाती हैं। तो देखो अब पूछा है आपसे 101 से 200 तक, तो देखो 33 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 1 से लेकर 200 तक दिया, तो 1 से लेकर 100 तक का मान माइनस कर दिया, तो बच जाएगा कितना, 17। यानी 17 ऐसी संख्या हो जाएंगी जो क्या हो जाएगा, 1 से यदि आपसे 101 से 200 तक पूछा हो 17, और 1 से 100 तक पूछा होता आपसे तो 16 निकाल लिया, और 1 से 200 तक आपको 33 दिया है। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है, ठीक है।
इसमें यही पूछा गया, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको, ठीक है। क्या ये आपको समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ जल्दी से। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया ये देख लेते हैं, ठीक है। एक संख्या को 13 से व्यक्त करने पर एक शेष बचता है, ठीक है। एक संख्या को 13 से विभाजित करते हैं तो एक शेष बचता है। तो मैंने कोई संख्या मान ली x, ठीक है। x को मैं 13 से विभाजित कर देता हूँ भाई, और शेष एक बचता है, एक शेष बच गया भाई। तो मैंने यहाँ मान लिया कि कितने बार टाइम चला गया, इसका भागफल q हो गया भाई, q टाइम चला गया होगा, ठीक है। मैंने मान लिया यहाँ पे q टाइम चला गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है यदि इसी संख्या को क्या इसके भागफल को 5 से विभाजित किया जाता है, यानी ये जो भागफल आया इसको 5 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। अब बताओ शेषफल 3 बच गया, तो मैंने मान लिया कम से कम एक टाइम तो गया होगा, मैंने माना कम से कम ये एक टाइम चला गया होगा, तो यहाँ एक टाइम चला गया होगा। अब बताओ एक टाइम चला गया होगा तो यहाँ पे कम से कम क्या रहा होगा, यहाँ पे 5 तो रहा होगा, 5 रहा होगा, तो यहाँ 8 रहा होगा। देखो 8 में से 5 माइनस किया होगा तो 3 बच गया होगा, ठीक है। 5 सेकंड 5 यानी एक बार चला गया और 3 बच गया, यानी यहाँ 8 रहा होगा तभी तो 5 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। या आप इसको ऐसे ना करके कैसे करते आप, आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, होता है कि नहीं होता है, ये आपको पता है कि नहीं पता है आप बता दो। ये आपको पता है तो हम इससे करते हैं। देखो भाज्य क्या है हमारा, भाज्य क्यू है, इसमें भागफल हमारा 1 है, भाजक क्या है 5, पहले भाजक लिखेंगे 5 और भागफल 1 है, प्लस 3 बच जोड़ दे तो 5, यानी 5 और 3 8, यानी क्यू बराबर यहाँ पर कितना निकल गया 8, यानी क्यू यहाँ पे 8 है, तो क्यू यहाँ 8 है तो मैं क्यू की वैल्यू यहाँ लिख दूँ 8। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, भाज्य लिखेंगे 13 है, देखो भाज्य x है यहाँ पे और भागफल क्या है, भाज्य यहाँ पे x है, बोलो है, भागफल क्या है 8 है, भाजक क्या है 13, पहले भाजक लेंगे 13 और भागफल 8 है और प्लस इसमें 1 ऐड कर देंगे जो शेषफल है हमारा, ठीक है। अब बताओ 13 8 104 होता है और 104 प्लस 105, यानी 105 बराबर क्या निकल गया हमारा, x निकल गया कि नहीं निकला, बताओ निकल गया कि नहीं निकला x, बोलो निकल गया ना। तो अब आपसे पूछा गया है कि अब क्या पूछा गया आपसे कि इस संख्या को, ये जो संख्या निकली है इसको 65 में विभाजित करें तो हमारा शेषफल क्या आएगा। तो हम इसको 65 से विभाजित करके देखते हैं, 105 को हम 65 से विभाजित करेंगे तो एक टाइम चला जाएगा और 65 आ जाएगा, तो 5 से 5 0 और 10 में 6 गया तो 4, यानी जो हमारा शेषफल बचेगा वो 40 बचेगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो फटाफट, बोलो आ गया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा ना। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा किया जाता है। किसी संख्या में मैंने 7 जोड़ा और योगफल को 5 से गुणा कर दिया। किसी संख्या को मैं 7 जोड़ता हूँ और योगफल को 5 से क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ। तो मैंने संख्या मान ली x में मैंने 7 जोड़ दिया और जो योगफल है उसमें मैंने 5 का कर दिया मल्टीप्लाई, इतना हो गया। अब आगे क्या कहा गया है, जो गुणनफल यानी इसका गुणा कर दिया तो गुणनफल हो गया। गुणनफल को मैंने क्या 9 से भाग दे दिया, अभी मैंने 9 से भाग दे दिया भाई, इसमें 9 से भाग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 9 से भाग दे दिया। अब जो भागफल प्राप्त हुआ है, भागफल प्राप्त इस प्रकार जो प्राप्त भागफल है, अब ये भागफल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से 3 घटाया गया है, इसमें से मैंने 3 घटा दिया, 3 घटा दिया तो हमारा 12 बच गया है, 12 शेष बचता है, ये कहा है। देखो क्या कहा गया है, किसी संख्या में मैंने 7 जोड़ दिया, उसका मल्टीप्लाई फिर 5 से कर दिया और फिर इसमें जो गुणनफल प्राप्त हुआ उसमें मैंने 9 क्या कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया और इसमें से यदि मैं 3 घटाऊंगा तो मेरे 12 बच जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आ जाएगा x + 7 मल्टीप्लाई बाई 5, नीचे आ गया 9 और ये माइनस का उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 12 में 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 12 + 3, तो यहाँ 15 हो गया, 15 हो गया होगा। अब 5 से मैं इसको काट सकता हूँ 3 टाइम, बोलो हाँ काट सकता हूँ 5 से 3 साल। यहाँ बच गया x + 7, बोलो बच गया, 9 × 27, यहाँ 27 हो गया, बोलो। तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, 27 में 7 चला जाएगा तो 20 बच जाएगा। क्या ये आपको समझ में आ गया, क्या ये बता दो आप फटाफट, क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो। आ गया ना। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान था, बेसिक जो बातें थी वो उसमें कहा है, वैसा वैसा करते चलो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 125, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है और इससे प्राप्त जो भागफल है उसको 5 से भाग देते हैं, शेषफल 3 बचता है और इससे इस प्रकार प्राप्त
भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है यदि अंतिम भागफल आपको 7 दे रखा है। तो देखो ये वो वाला सवाल है जो हम पहले कर चुके हैं ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन में क्या कहा है, किस संख्या को 4 से भाग देते हैं। मैंने क्या किया, 4 से भाग दे दिया है, 4 से भाग दिया उस संख्या को, तो मेरा शेषफल कितना 2 बच रहा है, ये कहा है। फिर इसी संख्या को मैंने क्या किया, 5 से भाग दिया तो शेषफल 3 बच गया, तो मैंने इसको 5 से भाग दे दिया, शेषफल 3 बच गया भाई। यदि इसी संख्या को मैं फिर 6 से 5 से कितना 6 से दे रहा है, इसी संख्या को क्या अंतिम बार कितना से दिया है, 6 से भाग दिया है तो 5 बच रहा है भाई। और अंतिम शेषफल दे रखा है आपको 7, सॉरी अंतिम भागफल आपको 7 दे रखा है। यहाँ भागफल आता है, क्या था भागफल, अंतिम भागफल आपको दे रखा है कितना 7, तो अंतिम भागफल आपका क्या हो गया 7 हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है। अंतिम भागफल आपका 7 है। तो ऐसे सवाल है ये, 4 से भाग दिया 2 शेषफल है, 5 से भाग दिया 3 शेषफल, और 6 से भाग दिया तो 5 शेषफल बच गया। अब देखो, अब ये भागफल है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या होता है भाज्य, देखो ये भाजक है इंटू भागफल, तो भाज्य बराबर आपको पता है क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो तभी तो भाज्य निकलेगा। तो हम 6 7 42 और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस करेंगे, तो यहाँ 6 7 42 और 5 46 हो गया, बोलो हो गया। अब इसी प्रकार इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो 5 इंटू 47 किया हमने, तो 5 7 35 होता है, और 5 4 20 और 23 हो गया, ठीक है। इसमें मैंने 3 ऐड कर दिया, बोलो तो 238 हो गया। यानी यहाँ पे जो आएगा वो 238 आया होगा, बोलो 238 आया होगा नहीं आया होगा, है ना। अब 238, अब फिर इससे का मल्टीप्लाई करेंगे, 238 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 8 32 और 4 3 12 और 13 14 15 और 4 2 8 और 1 9। अब इसमें 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ दिया 4 5 और 9, यानी 954। यहाँ क्या आ गया 954 आ गया, ठीक है। यानी हमारा अंतिम भाजक क्या है 954, तो वो संख्या क्या रही होगी 954 रही होगी, ठीक है 954 रही होगी। अब देखो, अब आप ये बताओ कि ये बना कैसे होगा। यदि मैं आपको एकदम बेसिक सी बातें बताना चाहूँ तो ये आपको समझ में आएगा, इसका आंसर तो 954 है, ठीक है। इस सवाल का आंसर 954 है, ये आप नोट कर लो। अब देखो मैं आगे कुछ बताना चाह रहा हूँ, ये बना कैसे होगा। तो यदि ऐसा क्वेश्चन दिया होता कि उनके क्रमिक क्या दिए हैं, भागफल दे रखे हैं आपको, क्रमिक भागफल, और सब आप निकाल सकते हैं संख्या 954, तो आप कैसे निकालते हैं। ये संख्या आपको 954 दे रखी है, देखो संख्या 954 दे रखी है आपको, और आपको क्रमिक भागफल दे रखे हैं आपको कितने, क्रमिक पहले 4 से फिर 5 और फिर 6 दे रखा है आपको, हैं ये दे रखा है 4 5 6। तो आप बताओ, अब देखो आपने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 2 8 होता है, 1 बच गया, 4 3 12 होता है, फिर 3 बच गया, 4 8 32 हो गया, 2 बच गया होगा यहाँ पे, बोलो बच गया कि नहीं बच गया शेषफल। अब 5 से दिया, 5 चौके 20 हो गया, 3 बच गया, 5 7 35 हो गया, फिर यहाँ 3 बच जाएगा, बोलो ठीक है। अब 6 तो 6 7 42 होता है, 6 7 42 होता है, और क्या जो बच गया हमारा शेषफल वो क्या है 5। देखो यही आ गया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आया बताओ। आपने 4 से भाग दिया तो शेष 2 बच गया, 238 भागफल आ गया। फिर इसका भागफल जो है इसको 5 से आपने डिवाइड किया तो 47 आ गया भागफल, और 3 शेषफल आ गया। फिर आपने 6 से डिवाइड किया इसको तो 47 आ गया, और 7 भागफल आ गया, 5 शेषफल आ गया। तो यही तो देखो आपके पास यदि ऐसा क्वेश्चन कभी कभी ऐसे दे सकता है कि आपको क्रमिक भागफल 4 5 6 दे रखे होंगे, और 9 5 4 954 आपको क्या संख्या दे रखी है, ऐसी संख्या दे रखी है। आपको पूछा है इसके, देखो 4 से जो भागफल प्राप्त होता है उसको इससे डिवाइड किया जाता है, 5 से जो भागफल प्राप्त होता है उसको इससे डिवाइड किया जाता है, ऐसा कुछ दिया है। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये शेषफल क्या होंगे क्रमिक, तो आपको ये शेषफल निकालने के लिए पूछ सकता है कभी कभी, या आपसे पूछ लेगा अंतिम भाजक क्या है, सॉरी अंतिम भागफल क्या है, ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4 संख्या दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 126 4 प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर जो क्रमशः योग 180 197 208 और 222 प्राप्त होता है, तो इन संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो आप बताओ, मैंने 4 संख्या मान ली, क्या A B C और D 4 संख्या मान ली, तो इनको 3 3 करके जोड़ते हैं तो 197 180 197 208 222 प्राप्त होता है। तो मैं 3 3 करके जोड़ूंगा इसको, तो पहले मैं जोड़ लिया A प्लस B प्लस C जोड़ लिया, पहले मैंने D को छोड़ दिया, 3 जोड़ ली। फिर मैं क्या करूँगा, पहले मैं फिर A को छोड़ दूंगा, A को छोड़ दिया मैंने अब की बार, फिर अब की बार मैं B को छोड़ देता हूँ, तो C और D और A ले लेता हूँ। फिर अब की मैं क्या करता हूँ, C छोड़ता हूँ, C तीनों में ले ली, तो अब की बार मैं C छोड़ दूंगा,
तो अब बताओ ए प्लस बी प्लस डी। और इन देखो पहली 3 संख्याओं जोड़ते हैं तो 180 आता है कि नहीं आता, दूसरी 3 संख्याओं जोड़ते हैं तो 197 आता है, तीसरी 3 संख्या 208 आता है, और चौथी 3 संख्याओं जोड़ने पर 222 आता है। बोलो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो आप इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे इधर, इसको ऐड करोगे, तो यहाँ पे आपने ऐड करना चालू किया तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे देखो एक कितनी बार आ गया, 1 2 और 3, तो एक कितनी बार आया 3 बार, प्लस 1 2 3 बार बी आ गया, यानी सब 3 बार आएगा। देख लो 3 बार सी आ गया इसमें, और 3 बार ही डी आएगा, सब 3 बार आ गए। ठीक है, 3 बार जोड़ी गई हैं, सब संख्या 3 बार जोड़ ली गई हैं, है ना। अब देखो इसको जोड़ेंगे 7 10 7 17, कैरी आ गया 1 9 9 18 और 18 2 20, कैरी आ गया 2 और 2 2 4 और 8, यानी 807 हो गया। अब इसमें से मैंने क्या 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, और ये किसके बराबर है 807 के बराबर है। तो आपने ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 से इसको काटा आपने, तो 3 दूनी 6, 3 6 18 और 3 में 27, 200। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आ गया 269, यानी इनको मैं जोड़ दूंगा यहीं पे, तो ये कितना आ गया हमारा 269 आ गया। ये 269 निकल गया है क्वेश्चन में से, ठीक है 269। अब इसका माध्य पूछा है, तो माध्य यानी क्या होता है, एवरेज होता है। तो एवरेज क्या होता है आपको पता है, एवरेज बराबर होता है नंबरों का सम, नंबरों का सम, संख्याओं का योग अपॉन नंबरों की संख्या, नंबरों की संख्या। ओके, तो नंबरों का सम क्या है, यानी नंबरों का सम कितना है इन चारों का 269 है। तो नंबरों का सम मैंने 269 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और नंबरों की संख्या क्या है 4 है, 1 2 3 4, यानी 4 अंक है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। तो क्या ना होता है देखो 4 छक्के 24, 6 बार गया, 2 बच गया, 29 हो गया, और 4 7 28, फिर क्या 1 बचेगा और 4 आ जाएगा, यानी 67 सही 1/4 हमारा इसका सही आंसर आ गया। क्या इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो आप फिलहाल में, आ गया कि नहीं आया ये बता दो। ये आपको समझ में आया तो आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या कहा गया ये देख लो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या कहा गया ये देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 127 में क्या कहा है इस पर चलते हैं। 3 अंकों वाली संख्या है 4a3, क्या दे रखा है 4a3 3। ओके, फिर दे रखा है इसमें 984 जोड़ना है, 984, और फिर हमारा याद है 13 20 7, ठीक है। अब ये 11 से डिविजिबल है, तो 13 20 7 जो नंबर है वो 13 20 7 ये 11 से डिवाइड हो जाता है, ये कहा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप बताओ बी की जगह पे क्या होगा, जब तभी तो 11 से, बी की जगह पे कुछ वैल्यू रही होगी तभी तो 11 से डिवाइड होगी। तो देखो हमने अल्टरनेट अंकों को जोड़ दिया, 3 और 7 10 हो गया, और यहाँ पे 1 है तो यानी 9। बी की वैल्यू क्या रही हुई, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया मैंने, 0 आना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे क्या है इन दोनों का डिफरेंस 10 और 1, इधर 1 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तभी तो डिफरेंस बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो इसमें 9 और जोड़ देता 10 हो जाता, 10 - 10 हो जाता, तो ये 0 आ जाता। 0 तभी आता कब, जब इसकी जगह पे 9 हो जाता, कितना हो जाता 9 और ऐड हो जाता, यानी बी की जगह पे 9 होता, तो ये 11 से डिवाइड हो जाता। तो हमें पता चल गया कि बी की वैल्यू क्या आ गई होगी हमारी, बी की वैल्यू 9 आ गई यहाँ से, ठीक है। बी की वैल्यू 9 आ गई, तो बी की वैल्यू हमने 9 लिख ली, 9 लिख ली। अब देखो 4 और 9 13 होता है, 3 और 4 7 होता है, तो अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 9 बना रहे, ए की वैल्यू तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें नीचे 9 आ गया है, तो आप बताओ ए की वैल्यू क्या रखी होगी। तो 8 तो ये है, तो ए की वैल्यू 1 रखी होगी, तो ए की वैल्यू क्या रखी होगी यहाँ पे 1 रखी होगी, तभी तो 9 होगा। ए की वैल्यू 1 रखेंगे तभी तो 9 हो पाएगा। 8 तो दे रखा है, ये 9 निकाल लिया आपने, तो ए की वैल्यू क्या 1 रखी होगी, तो आपने निकाल लिया ए की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अब आपसे एक इक्वेशन दे रखी है, उसको सॉल्व करना है। 3a + 4b बराबर क्या होगा, आप बताओ। 3 ए की वैल्यू 1 है, प्लस 4 बी की वैल्यू 9 है। अब निकालो, 3 × 3 प्लस 9 × 4 = 36, तो ये हो गया 39, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 39 हो जाए। क्या ये आपको क्लियर है कि नहीं है, एकदम सही से बता दो। क्या ये क्लियर है, ये क्लियर है कि नहीं आप बता दो, ठीक है। तो आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है 128 है शायद। अब की बार आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं 2 संख्याएं दे रखी हैं,
कि पहली संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए। तो पहली मैंने संख्या मान ली, एक पहली संख्या को 2 बार जोड़ दिया मैंने, मान के चलो, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ दिया, बोलो ठीक है। तो मैंने पहली संख्या को 2 बार जोड़ा तो इसको मैं 2a लिख सकता हूँ, a + a 2a होता है। इसको मैं 3 बार जोड़ा तो 3 भी लिख लिया मैंने। तो ये इसका सम कितना होता है, 100 हो जाता है, ऐसा कहा है क्वेश्चन में। यदि मैं पहली संख्या को 3 बार जोड़ लेता हूँ भाई और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ लेता हूँ, ऐसा कहा है। पहली संख्या को 3 बार, दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो हमारा 120 आ जाता है। तो ये 3a हो गया, बोलो हो गया कि नहीं होगा, 3a और प्लस ये 2b रह गया, तो 120 हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता, ओके, हो जाता है कि नहीं हो जाता, बोलो ओके। तो आप बताओ, पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। अब देखो 3b यहाँ था तब तो 100 था वैल्यू, अब 3a हो गया, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि b कम हो गया लेकिन a ज़्यादा हो गया, तो यहाँ वैल्यू भी बढ़ गई। यानी इसका मतलब ये है कि a जितने बार ज़्यादा आएगा तो वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी, यानी a बड़ा होगा b से। ये आप समझ सकते हो, जब आप अच्छे लेवल पर समझ जाओगे तो आपको यहाँ से निकालोगे a की वैल्यू बड़ी होगी। उसमें पूछा बड़ा नंबर क्या है, तो फिलहाल में हम ज़्यादा दिमाग पर लोड मत लो, हम सीधा क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो आपने क्या किया, 2a और 3a, ठीक है, 2a और 3a, 5a हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, दोनों को जोड़ा 5a हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 5b हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं यहाँ से 5 कॉमन ले सकता हूँ और a + b बराबर क्या हो जाएगा, a + b बराबर 220 हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब इस 220 को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20, यानी a + b की वैल्यू क्या आ गई, 44 आ गई, बोलो आ गई कि नहीं आ गई, a + b की वैल्यू 44 आ गई। तो मैं इसको समीकरण 1 मान लूँ, इसको 2 मान लेता हूँ और इसको 3 मान लेता हूँ, ठीक है, बोलो। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 है, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर लूँगा, क्या कर लूँगा, 2 का मल्टीप्लाई कर लूँगा, या मैं 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसमें क्या कर लेता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें से समीकरण 2 में से, समीकरण 2 है उसमें से मैं 1 को क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। तो देखो समीकरण 2 क्या है, 2a + 3b बराबर कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। तो आप फिलहाल में 2 मल्टीप्लाई करो, जिससे माइनस में नहीं आएगा और आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है, 2 हो गया। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये 2a आएगा, पूरे समीकरण में किया ना, तो आपने 2a आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो, प्लस ये 2b आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, और 44 दूनी 88 हो जाएगा ना। पूरे नंबर में समीकरण 1 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 88 आ गया, 44 दूनी 88 होता है, बोलो आ गया कि नहीं आ गया। आपने इसमें क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो, अब मैं घटाऊँगा तो 2a से 2a कट गया, यहाँ बच गया 3b में से 2b चला जाएगा तो b बच जाएगा, और देखो यहाँ 12 बच गया, यानी b की वैल्यू आपने क्या निकाली, यहाँ से 12 निकाली। जब आपने b की वैल्यू यहाँ से 12 निकाली तो मैं b की वैल्यू क्या यहाँ पुट नहीं कर सकता क्या समीकरण 1 में, तो मैं a + 12 रख देता हूँ, बराबर 44 हो गया। तो a की वैल्यू आपने 12 इधर माइनस कर दिया, 44 में 32 बच जाएगी, बोलो आ गया कि नहीं आया समझ में, a की वैल्यू 32 आ गई। तो a बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 32 हो गया और b बराबर क्या आ गया आपका, 12 आ गया। आपसे पूछा इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी होगी 32, ओके। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि मैं आपको यहाँ नहीं साइड में लिख देता हूँ, यदि यहाँ समझ में आया, देखो ठीक है, देखो समीकरण आपको एक दे रखा है, a + b बराबर आपको क्या दे रखा है, 44 दे रखा है, ठीक है, a + b बराबर 44 दे रखा है। v की वैल्यू आपने 12 निकाली तो a + 12 बराबर 44, ओके। तो a की वैल्यू क्या होगी, 12 इधर माइनस का हो जाएगा ना, 12 इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो 44 में से 12 माइनस कर दोगे। अब 44 में से 12 माइनस कर दो तो 32 बचेगा कि नहीं बचेगा, 32 बचेगा, 32। तो आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, a की वैल्यू निकाली 32 और b की वैल्यू आपकी 12 आई गई है। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, पूछा बड़ी वैल्यू कौन सी होती, बड़ी वैल्यू तो 32 है ना, ये तो 12 है, तो ये बड़ी वैल्यू 32, यही आपका आंसर है, ठीक है, 32, यानी 127 का 32 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 27 का नहीं है, किसका, 28 का, 28 का है ए ऑप्शन, ठीक है, ओके, क्लियर है। आगे बढ़े जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 129 नंबर, जब किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या आपको दे रखी है 54 छात्र, कि 54 छात्रों की कितनी लाइन लगाई जाती हैं,
पंक्तियाँ लगाई जाती हैं, 30 पंक्तियाँ बनाई जाती हैं। 54 छात्रों की 30 पंक्तियाँ बनाई जा रही हैं, ठीक है। 54 छात्रों की 30 पंक्तियाँ बनाई जा रही हैं, ठीक है। अब बताओ 54 छात्रों की 30 पंक्तियाँ बनाई जा रही हैं, तो आपसे कहा है यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए। ये 54 छात्रों की 30 बन रही है, तो 45 छात्रों वाली कितनी पंक्तियाँ बनेगी? बस यही समझना आपको। देखो 54 छात्रों वाली 30 पंक्तियाँ बनेगी, तो 45 वाली कितनी बनेगी? बस बराबर में लिख देता। 54 वाली 30 बन रही है, 45 वाली कितनी बनेगी? ऐसे बराबर में लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। देखो 54 छात्रों की, प्रत्येक में 54 छात्र हैं, तो 30 पंक्तियों में कितने होंगे? 54 इंटू 30 हो जाएंगे। 30 पंक्तियों 54 इंटू 30, ठीक है। यदि मैं 54 छात्रों की या 45 छात्र वाली बनाऊंगा तो जो मेरी कितनी पंक्तियाँ बनेंगी? तो 15 से मैंने काटा 3 बार, 15 से काटा 2 बार, ठीक है। और मैं इसको 3 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 18 × 54 होता है ना, 18 दूनी 36, यानी हमारी 36 पंक्तियाँ आ गई। कितनी आ गई? 36 पंक्तियाँ बनेगी। या आप यहाँ से काट सकते थे। देखो आप काटते, इसको 9 से काट सकते थे, 9 से काटते तो कितना आता? 5 आता। 9 से 9 पंजे 45 और 9 छक्के 54, ठीक है। और 5 इसको काटो 6 बार, और 6 छक्के 36, यानी 36 बराबर x यहाँ भी आ गया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। ऐसे टोटल नंबर आपने स्टूडेंट निकाल लिया कि 54 × 30 टोटल स्टूडेंट निकल गए। यहाँ भी 54 × 30 टोटल स्टूडेंट निकल गए, और 45 इंटू x, यानी 45 स्टूडेंटों की x पंक्तियाँ बनेगी। आप ऐसे लिखोगे, ऐसे सीखना है आपको। यदि ऐसे तो आपको आता हो, मुझे उम्मीद है, तो ऐसे सीखना है, सरल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको समझ आए आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? 36 आ जाएगा। ओके, क्या ये क्लियर है आपके लिए? ये बता दो, ये क्लियर है ना? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको संख्या दे रखी है 59, 75, 23। आपसे पूछा 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है। तो स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान मतलब कौन से नंबर पे है? तो 7, और स्थानीय मान क्या है? 7 के बाद जितने अंक है उतने 0 लगा दो आप, ठीक है। और जातीय मान क्या होता है? वो खुद होता है। जातीय मान 7 है, ठीक है। स्थानीय मान यानी कितने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कितने पर है उसका। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार किस नंबर पे है? 1000 के नंबर पे, और पीछे 3 अंक है तो पीछे 3 0 लिख दो, सीधी बात ये है। और जातीय मान वो खुद होता है, किसी भी नंबर का जातीय मान। 8 का मान 8 होता है, 7 का मान 7 होता है, 10 का मान 10 ही होता है जातीय मान, ठीक है। 9 का मान 9 ही होता है। ओके, अब देखो आपसे पूछ लिया जाए कि इनका डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो आप बताओ। 7000 में 7 कम कर दिया तो ये नहीं बचेगा, 6993। 6993 हमारा सही आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? दूसरा दे रखा है, दूसरा देखो इसी प्रकार का दूसरा है 64, 71, 35। आपसे पूछा 7 और 3 के स्थानीय मानों में अंतर क्या है, ये पूछा है ना। तो आप बताओ 7 का स्थानीय मान क्या है? 7 के पीछे 3 0 है, बोलो है कि नहीं? 7 के पीछे 3 0 है। और 3 का स्थानीय मान 3 के पीछे 1 0 है, ठीक है। तो यानी 7000 में से 30 माइनस किया तो ये बचेगा 6970, ठीक है। 6970 बचेगा। 7000 में से आपके पास 7000 रुपये हैं, इसमें 30 ले लिए तो आपके पास 6970 बचेंगे, सीधी बात है। ओके, क्या ये क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो, क्लियर है ना। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ रखे थे, मैं भूलता नहीं हूँ, 2 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं मैंने, 58 और 59। आप उन पर आ जाओ सीधा। मैंने पहले छोड़ दिए थे, मैंने आपको विवाहिता के नियम पढ़ा दूंगा, उसके बाद कराऊंगा, मैंने कहा था आपको। तो देखो आपके लिए क्वेश्चन क्या दे रखा है? 58 क्वेश्चन क्या दे रखा है आप देखो। 4 पे पावर 61 प्लस 4 पे पावर 62 प्लस 4 पे पावर 63 प्लस 4 पे पावर 64, और आपसे पूछा है 64 है ना। और आज से पूछ रखा है क्या? इनमें से किससे विभक्त होगा, इनमें से किससे विभक्त होगा। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको? दे रखे हैं 3, 10, 11 और 13। आपसे पूछा इनमें से किससे विभाजित हुआ है ना। तो देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो 4 पे घात 61, 62, 63, 64, ठीक है। तो हम 4 पे घात 61 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? मैंने 4 पे घात 61 को ले लिया कॉमन, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है। 4 पे घात 61 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 4 पे घात, देखो कॉमन लेने का मतलब है 4 पे जो घात है अब वो माइनस हो रही हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है? अपॉन में आ जाता है। जैसे 4 पे घात 61 है, अब इसमें से मैंने 4 पे घात क्या कर दिया? भाग दे दिया है। 4 पे घात 61 का भाग दे दिया है। तो भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। तो 4 पे घात क्या? 61 माइनस 61 0 हो जाएंगे, तो यहाँ 0 बच गया प्लस।
अब 4 पे घात 62 है, 4 पे घात यहाँ 62 भाग देना, हमें 4 कही तो भाग देना है। तो 4 पे घात यहाँ 62 है, यहाँ पे 61 है। तो अब बताओ भाग में घात घट जाएंगी, तो 62 में से कितना 61 चला जाएगा, तो 1 बच गया कि नहीं बचा। इसी प्रकार 4 पे पावर, अब देखो यहाँ 3 होता मान के चलो 63 हो जाता, और फिर घातें घटती तो 2 बचता इसके ऊपर। इसी प्रकार यहाँ पे 3 बचता। ठीक है, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो जल्दी से। भाग किया है तो भाग में घातें मान के चलो मैंने इसका इसमें भाग दिया, इसका इसमें भाग दिया, इसमें भाग दिया, इसमें, तो ये बच गया हमारे पास वैल्यू, ये वैल्यू बच गई। बोलो बच गई कि नहीं बच गई। अब देखो अब क्या करना है आपको, इतना आ गया तो आपको क्या करना है। अब देखो 4 पे पावर 0 है, 4 पे पावर 0 का मान क्या है 1 आएगा। क्यों आएगा, किसी भी नंबर पर यानी x पर कभी भी, किसी भी नंबर पर कभी भी पावर में 0 आ जाए तो वो उसका मान हमेशा 1 होता है। उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 4 चौक 16 होता है, प्लस अरे 4, ये तो 4 ही है ना, 4 पे पावर 1 है 4, और ये 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 16 चौक 64। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई क्या है 4 पे पावर 61। ठीक है, अब आप बताओ 4 पे पावर 61 है, और ये हो जाएगा 16 80 और 85 85 हो गया। हाँ बताओ इंटू 4 पे पावर 61। ठीक है, कभी 4 में ऐसे बना देता हूँ, कभी ऐसे बना, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब 4 पे पावर 61, अब आप बताओ 85 जो है 85 वो ना 3 से डिवाइड होता है, ना 10 से होता है, ना 11 से होता है, ना 13 से। तो आप बताओ ये 5 है और ये एक सम संख्या, तो 5 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करते हैं, इवन नंबर से, तो 0 आता है, आता है कि नहीं आता एंड में, तो 0 आता है, यानी ये 10 से कट जाएगा, ये आपका फाइनल हो जाएगा। किससे कट जाएगा, एक 0 बन गया ना, 5 का मल्टीप्लाई मैंने 4 से किया तो 0 से कट गया, ये फाइनल है। या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 4 पे घात 60, 4 पे घात 60 इंटू 4 पे घात 1 बच गया इंटू 85 बच गया। तो देखो मैंने इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32 और 34 यानी 340। अब ये 340 का 10 से विभाजित नहीं हुआ, जब ये हो जाएगा तो इसका तो मल्टीप्लाई, ये तो कुछ भी हो जाएगा लेकिन ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये मतलब डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है कि नहीं है ये बता दो आप फटाफट, ये क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा नहीं है थोड़ा डिफरेंट है, मतलब आपको दे रखा है 59 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, n एक सम संख्या है तो 6 पे पावर n-1 किससे डिवाइड होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आप बताओ n एक सम संख्या और 6 पे पावर n-1 किससे डिवाइड होगा, ये पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके 30, 36, 6 और 35, ये आपके ऑप्शन है। बोलो किससे डिवाइड होगा। तो मैंने मान लिया n एक सम संख्या, तो यदि n क्या होता, n की जगह पर 2 होता, n बराबर में 2 रख देता तो क्या होता, मैंने n बराबर 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा 6 पे पावर कितना 2 - 1, तो 6 6 36 और 1 कर दिया 35 यानी 35, यानी 35 आ रहा है। तो आपको पता 35 तो 35 से डिवाइड हो जाएगा ना, 35 आ रहा है, 35 से डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर यही है। लेकिन आप चेक करना चाहो, देखो और किसी का चांस नहीं है, जब 35 आ गया तो यही हमारा आंसर होगा। आंसर हमारा ये होगा, लेकिन मैं आपको कुछ प्रूफ और कर देता हूँ। यदि मैं इसकी जगह पर n की जगह 4 लिख दूँ, n की जगह पावर क्या कर दूँ 4 कर दूँ, तो हमें सम संख्या चाहिए, जरूर थोड़ी है 2, आप तो मन कर सकते हैं आपका 4, लेकिन 2 तो सबसे छोटी है, करने में आसान है। तो आप 4 का करके देखते हुए, तो मैंने क्या किया n की जगह 4 लिख दिया, तो 6 पे पावर मैंने 4 कर दिया और क्या कर दिया -1 कर दिया, 6 पे पावर 4 कर दिया। तो देखो आपने क्या होता है 1296, देखो 1296 आएगा, देखो क्यों 6 × 6 36 इंटू 6 × 6 36। आप बताओ ये 36 × 36 आ गया ना, तो 36 का हमारा स्क्वायर वर्ग क्या होता है 1296 होता है, 1296 होता है -1, तो ये क्या बचेगा 1295 बचेगा। अब बताओ क्या 12 से 95 यदि 35 से डिवाइड हो गया तो हमारा क्या है 1295 यदि 35 से डिवाइड हो जाएगा तो सारा 35 से डिवाइड हो जाएगा, ये बता दो। तो ठीक है, तो अब देखो 12 से 95 35 से डिवाइड हो गया, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको 35 से डिवाइड करने के लिए 35 का नियम लगाएंगे हम। 35 का नियम हमने पढ़ा नहीं, तो 5 और 7 का नियम लगाएंगे, ये दोनों को प्राइम। तो 5 का नियम आपको पता है, पीछे 5 है, पीछे का अंक 5 से कटना चाहिए, कट जाएगा। तो 7 का नियम लगा दें, 7 का नियम पढ़ा नहीं, 7 से करके देखें। तो देखो 7 × 7 होता है, बच गया 5, 9 ले लिया, 7 × 8 56 होता है, फिर बच गया मेरा कितना 3, फिर 5 बच गया, 7 × 5 35, यानी 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये 35 से फिर भी डिवाइड हो रहा है। अब यदि आप 6 पे पावर 6 करोगे -1 करोगे तो भी जो 35 से डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपना टाइम इतना ख़राब नहीं करूँगा, मैं तो यही कर देता क्वेश्चन, क्योंकि उसने कहा है ना
कि n एक सम संख्या, तो आप तो सबसे छोटी संख्या मानो ना, उसमें कोई कंडीशन थोड़ी है। n एक सम संख्या तो n एक सम संख्या मान लो, n बड़ा 2 मान लो, कोई दिक्कत है। जो 2 से आएगा वही 4 से आएगा, वही 6 से आएगा, वो भी किसी भी इवन नंबर लिख दो, वो भी वही आएगा। ठीक है, तो क्या इतना आपको समझ आएगा, नहीं आएगा ये बता दो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। कल करेंगे हम फर्स्ट का बी, यानी प्रश्नावली 1 का बी करने वाले हैं, तो आप जरूर आइएगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। यदि आपको सिंपल एंड इंटरेस्ट पढ़ना है तो सिंपल एंड इंटरेस्ट का हमारा बैच चल रहा है, आप वहाँ भी ज्वाइन करिए। SSC GD MTS का बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।